वेलकम टू मैथमेटिक वर्ल्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी और सी किसी व्यापार में निवेश करते हैं। ए 3 महीने के लिए 10,000 रुपये निवेश करता है। देखिए ए, बी और सी इन तीनों ने निवेश किया, जिसमें ए का लिखा हुआ है आपका कि ए ने 3 महीने के लिए, अर्थात 3 महीने के लिए तो 3 गुणा कितना हो जाएगा आपका 10,000 रुपया निवेश किया। बी 4 महीने के लिए 15,000 निवेश करता है। रेशियो बना लेते हैं, इसको अनुपात में ले जाते हैं, तो 4 महीने के लिए बी ने कितना किया आपका 15,000 रुपया। और सी 5 महीने के लिए 12,000 निवेश करता है। तो सी का जो अनुपात रहेगा वो 5 महीने का रहेगा। कितना पैसा रहेगा आपका 12,000 रुपये। इसको कैंसिल कर लेते हैं तो 3 जीरो इसमें भी हैं, 3 इसमें भी हैं और 3 इसके जीरो कैंसिल कर लेते हैं। बचेगा क्या आपका 3 गुणा 10 रेशियो, 4 गुणा 15 रेशियो, 5 गुणा 12 कैंसिल कर लेते हैं यहाँ से। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। 3 से कैंसिल कर लेते, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। अभी आगे देखते हैं बचा क्या है आपका 2 रेशियो 4 रेशियो 4। थोड़ा और कैंसिल करते हैं इसको तो क्या बचेगा आपका 1 रेशियो 2 रेशियो 2। इस रेशियो में आपका क्या होगा, इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है तो जो प्रॉफिट होगा वो भी आपको इसी रेशियो में उनको मिल जाएगा। तो देखें कहाँ मिल रहा है आपका 1020 रुपया, 1020 रुपया उनको लाभ मिल रहा है। तो ए का हिस्सा आपको बताना है। टोटल की बात करें तो 2 2 4 और 1 5, ये कितना हो गया आपका 5 हो गया है। 1020 को 5 के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेते हैं और हिस्सा किसका चाहिए आपको ए का। तो ए का वैल्यू कितना है आपका 1, तो 1 के लिए निकाल लेते, तो यहाँ से निकाल लेंगे 5 दूनी 10, 0 5 चौके 20, मतलब कितना आ जाएगा आपका 204 रुपया, अर्थात ए जो रहेगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 450 रुपये में एक बेडशीट खरीद कर उसने विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया। देखिए जो विक्रय मूल्य का जो विक्रय मूल्य है उस पर 10% लाभ लिया है। तो विक्रय मूल्य मान लेते हैं यहाँ से कि कितना रहा विक्रय मूल्य x, इस पे 10% का लाभ निकाल लेते तो कितना होगा 10/100, मतलब सिंपल सा यहाँ निकल गया आपका x/10। ये हो गया आपका क्या निकल गया यहाँ से प्रॉफिट निकल गया, अर्थात क्या निकल गया है लाभ निकल गया है। अब जरा हम इसको बनाते हैं क्या कि क्रय मूल्य ये रहा, प्लस इसमें क्या करेंगे आप लाभ को जोड़ देंगे यदि, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य निकल जाएगा, जो हमने यहाँ सपोज किया रखा था क्या x निकाल लेते तो क्या होगा यहाँ से 450 बराबर x माइनस x/10। एलसीएम लेके इसको घटा लेते तो क्या रहेगा आपका 450 बराबर 10 एकम 10, 10 में से 1 चला जाएगा तो कितना रहेगा आपका 9x/10। कैलकुलेट कर लेते 9 से 9 पन्ना 45, कितने बार में जाएगा आपका 50 बार में, और 10 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 500। x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 500 आ गया, अर्थात जो हमारा विक्रय मूल्य था जो हमने सपोज किया था वो कितना आएगा आपका 500 आएगा। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु 10% हानि पर बेचता है। देखिए, और यदि वह वस्तु को 100 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता तो 10% का लाभ होता। मतलब अभी क्या हो रहा है उसको 10% की हानि हो रही है। यदि 10 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 10% का क्या हो जाता लाभ हो जाता। देख लेते, मान लेते कि वस्तु का जो मूल्य था वो कितना था आपका 100 था। वस्तु का जो क्रय मूल्य था जिसे हम CP बोले वो कितना था आपका 100। अब इसे पहले बेचा जा रहा है फर्स्ट कंडीशन के लिए, तो फर्स्ट कंडीशन में उसे 10% हानि पर बेचा जा रहा है। मतलब SP जो रहेगा आपका वो कितना हो जाएगा आपका 100 का निकाल लेंगे 10% तो कितना रहेगा 10 आएगा, जो कि 100 में से 10 घट जाएगा तो कितना आएगा आपका 90। सेकंड कंडीशन में वो क्या कह रहे हैं, तो सेकंड कंडीशन में कह रहे हैं यदि 10 रुपये अधिक पर बेचा होता तो 10% का लाभ होता। अच्छा, इस लाभ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो SP कितना हो जाएगा आपका 110। देखिए इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है आपका, तो 110 में से 90 आप जब घटाएंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा आपका 20 रुपया का। मेरे कुछ जो हमने सपोज किया था CP कितना 100, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए यहाँ पे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है आपका 20 का। लेकिन जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में तो कह रहा है कितने का डिफरेंस आता है आपका 10 रुपये का। कितने का आता है 10 रुपये का, अर्थात हमें चाहिए इसका क्या क्रय मूल्य, अर्थात 100 इसको हमें 100 बनाना है 20 को, तो 100 बनाएंगे तो सिंपल है यहाँ 5 का गुणा कर लेंगे, तो यहाँ भी क्या कर लेंगे हम
5 को गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 50 रुपया। तो सिंपल है यहाँ पे कि CP कितना था आपका 50 रुपये थे, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी है। देखिए यहाँ क्या करें, माँ की आयु पुत्री की आयु की 4 गुनी है 4 वर्ष बाद। तो यहाँ भी देखिए बाद और पहले वाली जब भी कंडीशन आती हैं तो यहाँ 3 स्थितियाँ बना ली जाए कि ये रहा आपका पास्ट, ये रहा आपका प्रेजेंट और ये रहा आपका फ्यूचर। 3 कंडीशन हमने यहाँ पे तैयार कर ली हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। यदि माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु 4 गुनी है और 5 वर्ष बाद, तो देखिए अभी जो है तो मतलब प्रेजेंट वाली बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम बात करते हैं माँ की और ये रही आपकी पुत्री। तो क्या कह रहे हैं, पुत्री की आयु माँ की आयु कितनी है 4 गुनी, तो मतलब पुत्री की आयु कितनी मान लेते हैं x, तो माँ की कितनी हो जाएगी आपकी 4 गुनी 4x। 5 वर्ष बाद, देखिए 5 वर्ष बाद मतलब फ्यूचर में जा रहा है आप, तो 5 वर्ष बाद लगा लेते इसमें, तो 5 इसमें जुड़ जाएगा और 5 इसमें भी जुड़ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या फ्यूचर वाला टर्म। अब बात करते हैं कितनी हो रही, उसकी पुत्री की आयु का 3 गुनी हो गई माँ की आयु। तो देखिए यहाँ कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं कि पुत्री की आयु जो रहेगी वो माँ की आयु के बराबर तो रहेगी, लेकिन पुत्री की कितनी 3 गुना। तो कर लिए 3 गुणा x + 5 बराबर 4x + 5। सॉल्व कर लेते इसको, तो 3x + 15 बराबर 4x + 5। इनको घटाएंगे पक्षांतर करने के बाद तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से 10। x का वैल्यू यहाँ 10 निकल के आया है। हमें चाहिए पहले प्रेजेंट वाला, तो प्रेजेंट वाला क्या था आपका x था और 4x था, तो x के अकॉर्डिंग तो ये कितना निकल जाएगा आपका 10 और 4x कितना निकल जाएगा आपका 40। वो बोल रहे हैं और अगले 10 वर्ष बाद, कौन से अगले मतलब फ्यूचर से भी और अगले 10 वर्ष बाद। तो यहाँ देखिए फ्यूचर में कितना रहेगा, फ्यूचर में जाने के लिए 5 यहाँ यूज किया जा रहा था, 10 ये यूज किया जा रहा, मतलब 15 और आपको यहाँ जोड़ना है। तो 15 और यहाँ जोड़ते हैं किसमें आपका 40 में, 40 में और 15 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा आपका 55 साल। तो यहाँ माँ की आयु पूछ रहे थे तो वो कितनी निकल जाएगी आपकी 55, अर्थात C आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्त जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से त्रिज्या कितनी हो गई आपकी 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। अभी वो कह रहे हैं कि उसका कुल क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का कुल क्षेत्रफल कितना आएगा आपका 1/2 πr², क्योंकि इसका तो क्या होता है आपका वृत्त का होता है πr², तो अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा 1/2 πr², जो कि बराबर है किससे, एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। अर्थात आयत का क्षेत्रफल मतलब क्या रहेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो 1/2 पाई का मान रख लेते 22/7, आर कितना है आपका 14 गुणा 14 बराबर लंबाई जो कि दिया हुआ है कितना आपका 14, चौड़ाई यहाँ से हमें निकालनी है। 14 से ये 14 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 7 14, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। कितना रहेगा यहाँ से, चौड़ाई बराबर जो आ जाएगी आपकी वो कितनी आएगी आपकी 22 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा, अर्थात ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज ने अपनी 17वीं पारी में 80 रन बनाए, 17वीं पारी में 80 रन बनाए, जिसके कारण उनके औसत रन में 3 रनों की वृद्धि हो जाती है। मतलब 17 पारियों में 3-3 रनों की वृद्धि हो जाती है। मतलब कितने रन बन गए ये 51। तो यहाँ सिंपल है कि जो उसने 17वीं पारी में 80 रन बनाए हैं उनमें से 51 रन तो कहाँ चले गए आपके औसत की 3 वृद्धि करने में, औसत को 3 बढ़ाने में क्या हो गए 51 रन की खपत हो गई। अर्थात जो शुरुआत में अब जो औसत रहा तो वो कितना रहा 80 रन थे, उसमें से 51 तो चले गए 3-3 बढ़ाने के लिए, तो बचे कितने यहाँ से 29। कितने बचे 29। अर्थात यहाँ देखा जाए कि प्रारंभिक औसत कितना था आपका 29, तो 16 पारियाँ थीं तो 16 पारियों तक औसत कितना था 29। जैसे ही 80 बने तो 80 में से 29 से तो ये हो गई 17 पारी का औसत 29, लेकिन जो बचे हुए 51 रन थे उनसे क्या हो गया, हर पारी का औसत कितना बढ़ गया आपका 3 बढ़ गया, अर्थात कितना हो गया 51। तो औसत पहले कितना था 16 पारियों तक 29 था, जैसे 3 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 32। कितना हो जाएगा 32, तो 32 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में 30 डिग्री माप वाले कोण के विपरीत, देखिए एक त्रिभुज है
ये आपका त्रिभुज रहा। इस त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं कि त्रिभुज के जो 30 डिग्री का कोण है, ये सपोज कर लेते आप कितना है 30 डिग्री। इसके सामने मतलब विपरीत और भुजा कितनी है आपकी, मतलब इस 30 के सामने की ये वाली भुजा कितनी है 9√3। और तो 60 डिग्री जो कि 60 डिग्री है, ये रहा 60 डिग्री। इसके सामने की भुजा आपको ये ज्ञात करनी है, सपोज कर लेते ये कितनी है x है। देखिए ये 60 है, ये 30 है, तो ये निश्चित है कि कितना होगा आपका 90 होगा। क्या होगा ये 90 होगा। 90 होगा तो सिंपल है, ये 30 डिग्री के लिए tan थीटा का अप्लाई कर लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। क्या होता लंब बटे आधार। तो tan थीटा मतलब tan कितने का 30 डिग्री के लिए, लंब कितना दिया 9√3 और आधार कितना माना हमने x। tan 30 का वैल्यू रख लेते हैं। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। यहाँ पे है 9√3 अपॉन में कितना है आपका x। तिर्यक गुणा करते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा x बराबर 9 गुणा 3। √3 का गुणा होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, अर्थात ये कितना आ जाएगा आपका 27। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 27 सेंटीमीटर।